हिमाचल प्रदेश के एक छतर नेता थे और इतने लोकप्रिय थे कि आज कोई भी पार्टी देश में ऐसी नहीं है जिन्होंने उनके जाने का दुख नहीं मनाया हो। जेपी नड्डा जी से लेके राहुल गांधी तक रिज पे और शिमला में आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी उन्होंने आकर के, और पूरा प्रदेश आज शोक की लहर में डूबा है। कांग्रेस जनों को तो खास करके बहुत नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत तौर पे हमें पर्सनल नुकसान के साथ साथ जो है जनता को बहुत नुकसान हुआ है उनके जाने का। लेकिन वो एक संदेश दे के गए हैं कि जब तक मैं जिंदा था तो पूरे प्रदेश में जब काफ़िला निकलता था तो अकेले हौली लौ से गाड़ी चलती थी और काफ़िला बढ़ता बढ़ता जो है सैकड़ों हज़ारों वाहनों की कतारें लग जाती थी, जाम लग जाते थे। और आज भी उनकी अस्थियों के साथ वो जाम आज भी लग रहा है। तो उन्होंने एक संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में राजनीति से ऊपर उठ करके गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए और सब लोगों का जब दरबार लगे तो सबका भला सोचना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। और उसी संकल्प को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और सबको यही कहना चाहेंगे कि भाईचारे की भावना को हमें बढ़ाना है और राजा वीरभद्र सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेनी है कि हम सब लोगों को एकजुट होकर के भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाना है। और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भी वो संदेश देगा कि मैं भले चला गया लेकिन मैं लोगों के दिल में हूँ और आप लोग एकजुट हो जाइए और आपको सत्ता में आने से, कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये राजा साहब संदेश दे के गए हैं और हम लोगों ने सब ने एकजुटता भी दिखाई है। आज उनके इस अवसर पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आगे भी इकट्ठे होकर के चलेंगे और जो राजनीतिक लड़ाई है उसको इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। और प्रदेश के अंदर और अपने समाज में जो वीरभद्र जी ने सिद्धांत स्थापित किए हैं उनकी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मैं अंत में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सौभाग्य आपने मुझे दिया कि 3 दिन तक राजा वीरभद्र जी हमारे घर में रहे, घर के पास जो मंदिर है वहाँ रहे। जहाँ मेरे दादी जी एक्सपायर हुए तब वो वहाँ पे आए थे। अब जब मेरे पिताजी वहाँ पे एक्सपायर हुए तो अस्थियाँ उनको वहाँ पे आई हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने ज़माने का कोई संबंध मुझे लगता है कि हमारे परिवार के साथ उनका रहा है। तो उसी मंदिर के पास से उन्होंने सभा को संबोधित किया था। और राजा अब जब दादी जी के मरने के बाद अब जब पिताजी एक्सपायर हुए तो उनसे मिलने तो नहीं आ पाए। पत्र लिखा था मुझे कि एक फादर गया है, दूसरा फादर जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो एक पत्र हमें भेजा था और 2 दिन पहले पत्र साइन किया है और 2 दिन के बाद खुद चले गए। और फिर वो अस्थियाँ जो है ऐसा कोई समीकरण बना कि वो तो कांग्रेस ऑफिस में रखनी थी, लेकिन कोई ऐसा समीकरण बना कि 8 बजे तक जो है ब्लॉक प्रधान का जो फ़ोन आया तो मैंने बोला चलो मंदिर में रख देते हैं। तो ऐसा कोई विचार नहीं था। तो ये पुराने जन्मों का कोई संबंध होता है और आप सब लोगों का संबंध उनके साथ ऐसा रहा है जो आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे जीवन में। तो मैं भगवान से पुनः यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दें। हमने हमारे जो प्रिय नेता थे राजा वीरभद्र सिंह जी, उनकी अस्थियां जो है आज यहाँ पे सतलुज नदी में विसर्जित की। और कल इनकी कलश यात्रा जो है वो सदर चुनाव क्षेत्र में पूरे में की और चारों ब्लॉकों में जो है कलश यात्रा थी। और आज जो है चारों ब्लॉकों में जो है राजा साहब की अस्थियां जो है विसर्जित की गई। हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमने आज अपने प्रिय नेता को खो दिया है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनकी अस्थियां जो है यहाँ पे हमने विसर्जित की। हमें बड़ा दुख की घड़ी से आज हम जूझ रहे हैं और यही कहना चाहते हैं कि माननीय राजा साहब की आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी उनको स्थान मिले उनकी आत्मा को शांति मिले।
और राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा विकास जो है हिमाचल प्रदेश में किया है और हर कोने कोने पे जो है उनका किया हुआ विकास जो है आज नज़र रहा है और जगह जगह पे लोग जो हैं उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। और जहाँ भी कल हमारी यहाँ कलश यात्रा निकल रही थी, माननीय सदर के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर जी और सभी पूर्व विधायक सभी साथ थे और इन्होंने कल कलश यात्रा निकाली, तो लोग जो है जगह जगह पर अपने प्रिय नेता को खोने का उनको इतना दुख था। हर वक्त लोग जो है वो रो रहे थे, लोग दिल से जुड़े हुए थे। हमें आज बहुत दुख है कि राजा साहब की अस्थियों को हमने विसर्जित किया। आज इस पावन सतलुज नदी में जो है उनकी अस्थियों को विसर्जित किया। हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। हम सब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में न केवल शासन किया बल्कि लोगों के दिलों में राज किया, ऐसी शख्सियत के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हम सब सहभागी होने का हम सबको सौभाग्य मिला है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। निश्चित तौर पर उस शख्सियत के लिए जहाँ तक प्रदेश में शोकाकुल है, वहाँ पूरा देश भी शोकाकुल है। देश भर में उनका संपर्क थे, उनके बहुत शुभचिंतक थे। सब लोगों की ऐसी भावनाएं थी, कई बार वो पूछते थे कि उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यशैली की कुछ विशेषताएं हम लोगों से पूछते रहते थे। तो उस बात का प्रमाण था कि उनकी शख्सियत और उनकी जो व्यक्तित्व था वो प्रदेश के बाहर भी फैला हुआ था और इसीलिए उनके अंतिम समय में बाहर से भी लोग आए, बड़ी बड़ी शख्सियत उसमें भागीदार हुई, सबने अपना शोक भी प्रकट किया। लेकिन जो सबसे विशेष बात मैंने देखी, उनके संस्कार में भी और उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने में और साथ में अस्थि विसर्जन के कार्यक्रमों में आम जन की जो भागीदारी हुई है, वो इस बात का सबूत था कि वो आम जन से, आम व्यक्ति से जो कई बार राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, राजा रहेगा, राजा जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद। और कहते हैं पुण्य आत्माओं के लिए हम सबका नमन है और कहते हैं आज संसार की सृष्टि की रचना जो है ऐसी पुण्य आत्मा कहते हैं बहुत ही कम मिलती है, परंतु भगवान से अगर हम पुण्य सोच अच्छी रखेंगे तो नदी तटो क्रमते नाम नामे स्थाने गृहो क्रमते संत्यार्थे विक्रमादित्य राक्षस नामने संवत्सरे आषाढ़ मासे आषाढ़ शुक्लम पक्षमंते के लिए कहते हैं आप जल की अंजलि सभी हाथ में लेकर और पुण्य आत्माओं को कहते हैं। शुभलाल भाई भी चाहिए भाई, शुभलाल भाई नाम राशि नाम इदम था राजा वीरभद्र सिंह उत्तम गति प्राप्त्यार्थे तिल द्वय मंजलियम से अस्थि सिंचन नदी सुद्री नदी प्रभावित ओम अहंकरी से ओम तुभ्यम हरि ओम इस साइड जाओ। इदम राम राम बोले हरि ओम विष्णु परमात्मने नमः तस्या श्री स्वतबारा कल्पे जम्बू दीपे भारतखंडे भारतवर्षे अरे देश हरि विश्वे देवास इह मादयन्तामं प्रतिष्ठा एकमये प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रे